अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है सब सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरी आप आवाज़ सुनाए क्लियर है आप। सबको? सबको सही यस आ रही सर। है? चलें, गुड हो गया, जी ज़बरदस्त। सर। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट और उसके बाद फिर हम आज की डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अब्दुल हन्नान साहब हैं। अब्दुल मुक़सित। सर दुआज आर प्रेजेंट। जी बेटे, अभी आपकी बारी आ रही है दुआ। अब्दुल रहमान। अहमद अली। अहमद रजा साहब तो मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है अहमद, थैंक यू। और अमीर हमजा भी मौजूद हैं और अनम भी मौजूद हैं। अरबाज महमूद सिंधु सिंधु साहब हैं? नहीं। बिलाल मौजूद हैं। बिलाल यूसुफ भी हैं। हाँ जी, बिलाल यूसुफ भी हैं, ठीक हो गया। दुआ भी मौजूद हैं। ईमान फातिमा हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी भी लगा दें। जी जी बेटा, आप सबकी बारी आ रही है जी, ठीक है ईमान, ओके। और उसके बाद है फरमान करीम है। फतूमा इकबाल। प्रेजेंट सर। जी ठीक है। हाजरा अनीस। ठीक है हाजरा। हमजा सईद। ठीक है हमजा। जी उसामा, अभी अटेंडेंस में आपकी बारी आनी है बेटा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। हारून आमिर। हारून आमिर हैं। हसन मुज्तबा। जी ठीक है हसन। मोईज सलीम। मोईज यस सर, प्रेजेंट। सलीम। जी ठीक है मोईज। अब्दुल्ला कामरान। ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू। मोहम्मद अहमद 078। जी ठीक है अहमद भाई। आकिब सलीम। प्रेजेंट सर। ठीक है आकिब। फैजान अमीन। प्रेजेंट सर। ठीक है फैजान। सलाहुद्दीन। प्रेजेंट सर। उमर महबूब। उमर महबूब। उसामा तारिक। ठीक है उसामा। साद शिराजी। प्रेजेंट सर। सैफ अली। सैफ अली हैं। अच्छा। सलमान भट्ट। सलमान भट्ट साहब हैं। ठीक है सलमान, थैंक यू। समीर वाहिद। समीर वाहिद। सना हमीद। प्रेजेंट सर। ठीक। जी बेटा ठीक है। सरफराज फिदा। शाजीन अहमद। जी उमर, बस मैं वापस आता हूँ तो फिर सबकी अटेंडेंस दोबारा लगा देते हैं। शाजीन है। शानजे अंजुम।
शाहजेब सरवर, शाहजेब साहब तो हैं। सरफराज अली, प्रेजेंट सर। ठीक है सरफराज। सैयद नकी हैदर, ठीक है नकी। तलहा फारूक, ठीक है तलहा। जिशान इश्तियाक, ठीक है जिशान। जिशान रियासत, जी जिशान रियासत हैं। अच्छा, जुबैर मोहम्मद, प्रेजेंट सर। ठीक है जुबैर। ओके जी, जिनका अटेंडेंस का इशू है वो हैंड रेज कर ले, मैं उनकी अटेंडेंस लगा दूं ताकि सब। सबसे पहले फरमान साहब, फरमान। ओके फरमान, अटेंडेंस होगी आपकी बेटा। उसके बाद हैं हारून, हारून आमिर, अटेंडेंस हो गई आपकी। उसके बाद है शाहजीन अहमद, जी शाहजीन की अटेंडेंस भी हो गई। ठीक है, गुड। सर ये उमर महबूब का चैट में आया है। जी हाँ बिल्कुल, वो अच्छा आपने याद करवाया, वो आया था मुझे याद भूल गया था। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है उमर, आपकी अटेंडेंस होगी बेटा। ओके जी, गिव मी कपल ऑफ मिनट्स, मैं अपनी दूसरी डिवाइस से लॉग इन हूँ, फिर आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। लास्ट टाइम हमने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरल नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया था। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपको याद होगा जो हमारे पास कंप्यूटेशन थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, उसके दो हिस्से थे। एक हमारे पास लीनियर पार्ट था और एक हमारे पास नॉन लीनियर पार्ट था, ठीक है। तो जो लीनियर पार्ट की कैलकुलेशन थी उसमें आपको याद होगा हम z कैलकुलेट कर रहे थे, और जो नॉन लीनियर पार्ट था उसमें हम
ए यानी एक्टिवेशन कैलकुलेट करते थे यूजिंग सिग्मॉइड ऑफ जी। तो इस केस में हमारे पास इनपुट्स जो थी वो एक्स थी और वेट्स थे, और जो आउटपुट थी वो आउटपुट हमारी ए थी जिसको हम वाई हैट भी कहते थे, लेकिन अब हम इस आउटपुट को ए या एक्टिवेशन कहा करेंगे, ठीक है, एक्टिवेशन। अच्छा, अब जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें ये सारी कैलकुलेशन जो है, ये इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो एक नोड जो इन दो कैलकुलेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, हम इन नोड्स को स्टैक कर देते हैं। मसलन आपको याद होगा जब बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपके साथ न्यूरल नेटवर्क डिस्कस किए थे, तो मैंने कोई शक्ल बनाई थी समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये इस किस्म की नोड्स थी और उसके बाद इनपुट। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज एक्चुअली अ न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क जो है वो बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये जो न्यूरल नेटवर्क मैं बना रहा हूँ ये सबसे सिंपल न्यूरल नेटवर्क है और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क। स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क के और बहुत सारे नाम हैं, मसलन इसको जो है लोग स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, इसको लोग फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, इसको लोग फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, और चूंकि किरास में ये डेंस के लेयर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, तो बाज जो रिसर्च पेपर्स है वो इसको डेंस नेट भी कहते हैं। तो एसेंशियली ये सारे नाम जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये एक ही चीज के हैं। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने ये जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरॉन थे मल्टीपल, इनको हम अब सिग्मॉइड न्यूरॉन कहा करेंगे, हमने ये सिग्मॉइड न्यूरॉन जो है ये स्टैक कर दिए। अच्छा, अब इस केस में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है इनपुट्स होती हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 3 इनपुट्स हैं। फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में खास बात यह है कि जो इनपुट है वो हर नोड के साथ अटैच, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये x1, तो ये x1 इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, और सॉरी, और लास्ट वाले यूनिट के साथ भी अटैच है। सिमिलरली अगर हम x2 की बात करें तो ये भी सबके साथ अटैच है, और अगर मैं x3 की बात करूं तो ये भी सबके साथ अटैच है। सो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्यों इसको फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, क्योंकि इन दैट केस ये जो हमारी इनपुट्स हैं ये सारी की सारी जो है हर अपने कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर के न्यूरॉन के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया, इधर ये हर नोड जो हमें नजर आ रही है ना, हर सर्कल जो नजर आ रहा है, ये हर नोड जो है इसमें ये दोनों कैलकुलेशंस हो रही हैं, जो लीनियर पोर्शन है वो भी और जो नॉन लीनियर पोर्शन है वो भी। सो ईच नोड रिप्रेजेंट्स बोथ लीनियर कैलकुलेशन एज वेल एज नॉन लीनियर कैलकुलेशन। अच्छा, इन 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 लेयर्स के ना नाम है, लिटरेचर में इनको हम नाम देते हैं। जैसे ये जो एक्स वाली लेयर है इसे हम कहते हैं ये हमारी इनपुट लेयर है, ये हमारा जो ये वाली लेयर है इसे हम आउटपुट लेयर कहते हैं, और ये जो है ये हमारी हिडन लेयर है। लेकिन जब हम पूछेंगे कि ये कितनी लेयर का न्यूरल नेटवर्क है, तो एसेंशली आप कहेंगे जी ये 2 लेयर्स का न्यूरल नेटवर्क है। लेकिन अब आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन इसमें लेयर्स तो 3 है। तो यूजुअली हम ये जो इनपुट लेयर है इसको, क्योंकि इट्स नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी कंप्यूटेशन पर से, तो इसलिए हम इसको एज अ लेयर काउंट नहीं करते, लेकिन यू डू नो कि इट्स पार्ट ऑफ आवर न्यूरल नेटवर्क।
लेकिन हम कहेंगे जी कि ये एक फर्स्ट लेयर है और ये हमारे न्यूरल नेटवर्क की जो है ये सेकंड लेयर है, यानी ये 2 लेयर न्यूरल नेटवर्क है। दिस इज हिडन लेयर एंड दिस इज आवर आउटपुट लेयर। ओके, अच्छा अब हर जो न्यूरॉन या हर जो यूनिट है, अच्छा इसमें ना हम एक कन्वेंशन यूज करेंगे डिस्कशन की। वो कन्वेंशन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस लेयर के बारे में बात करनी होगी तो मैं इसके ऊपर लिखूंगा फॉर एग्जांपल आई वांट टू टॉक अबाउट इट्स एक्टिवेशंस, इसकी एज जो है, तो मैं कहूंगा जी कि ये जो एक्टिवेशन है इसके ऊपर मैं स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट बताएगा कि ये किस लेयर का की एक्टिवेशन है, और ये नीचे मैं जो सबस्क्रिप्ट दूंगा ये बताएगा कि ये उस लेयर का कौन सा यूनिट है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड यूनिट, तो रेड यूनिट को अगर मैं अपनी इस कन्वेंशन में लिखूं तो मैं लिखूंगा जी कि रेड यूनिट की जो एक्टिवेशन है दैट इज एक्चुअली ए लेयर, चूंकि 1 है, और एक्टिवेशन चूंकि 0 है। सिमिलरली अगर मैं ये ऑरेंज न्यूरॉन की बात करूं तो ऑरेंज न्यूरॉन की एक्टिवेशन अगर मैंने शो करनी होगी तो मैं कहूंगा जी कि चूंकि ये फर्स्ट लेयर का है इसलिए ऊपर सबस्क्रिप्ट स्क्वायर ब्रैकेट में 1 आएगा, और नीचे जो है हमारे पास सबस्क्रिप्ट 3 आएगा। सो ये एक्टिवेशन जो है ये ऑरेंज न्यूरॉन की एक्टिवेशन। अच्छा, इसमें नोट करने की बात यह है कि हर न्यूरॉन जो है उसके अपने वेट्स एंड बायस होंगे। इसके अपने वेट्स एंड बायस हैं, इसके अपने वेट्स एंड बायस हैं, और इसके अपने वेट्स एंड बायस हैं। ठीक है, सो इन दैट केस अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल है। यूजुअली हम ये जो एक्स है ना, इनपुट लेयर एक्स है, इसको हम लेयर 0 कंसिडर करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो इनपुट है इसे मैं कह सकता हूं दिस इज एक्चुअली ए सबस्क्रिप्ट 0, यानी ये लेयर 0 की एक्टिवेशन है। सिमिलरली अब ये जो कंप्लीट सारे एज हैं ये मेरे पास आएंगे A1, और इसकी डायमेंशन इस करंट केस में होगी 4/1। ठीक है, यानी कि ये 4 वैल्यूज होंगी और 4 वैल्यूज हमने एक कॉलम की सूरत में रखी होंगी। सिमिलरली हमारे पास जो आउटपुट लेयर पे एक्टिवेशन है इसको हम A2 कह लेंगे हमारी इस कन्वेंशन के मुताबिक, और दिस A2 एक्टिवेशन वुड बी स्केलर, और या ये एक वैल्यू होगी जो जिसकी बेस पे फिर हम अपना लॉस कैलकुलेट करेंगे, और उस लॉस की बेस पे फिर हमारी जो ग्रेडियंट हैं वो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट होंगी, और उन ग्रेडियंट्स की बेस पे फिर ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन होगी। इस पॉइंट तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड आस्क। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वेरी गुड। अब हम अपनी डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो ये वेट्स है, फॉर एग्जांपल पहले मैं ये A0 की बात करता हूँ। ये A0 कैलकुलेट कैसे होगा? ए लेट्स सपोज आई वांट टू कैलकुलेट A10, so this is going to be equal to sigmoid of Z1। ठीक है, अब ये Z1 क्या है? ये Z1 जो है ये 0th नोड जो है हमारी उस नोड के वेट से कैलकुलेट हुआ है। W1
0 ट्रांसपोज x प्लस b। सिमिलरली A1 A2 A3 A4 हम लिख सकते हैं। तो अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो वेट्स हैं, मतलब पहले मैंने लिखा W1 0 ट्रांसपोज, फिर मैं लिखूंगा W1 1 ट्रांसपोज, फिर मैं लिखूंगा W2 1 ट्रांसपोज। तो हमने देखा था कि ये इस तरह जो कैलकुलेशन है, ये इसके लिए हमें फॉर लूप यूज करना पड़ता है। तो एक बेहतर तरीका ये होता है कि हम इस सारी चीज को वेक्टराइज कर लें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो W है, हम इसको एक मैट्रिक्स में पैक कर सकते हैं। सो इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोज वाला W मैंने लिया, इसको उठाया, ये मैंने इधर ऐसे रख दिया। सो दिस इज W0 1। फिर मैंने अगला उठाया, उसको ऐसे पैक कर दिया, फिर उससे अगला उठाया, उसे पैक कर दिया, एंड सो ऑन। और आखिर में मेरे पास फोर्थ जो था उसके वेट्स आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये जो वेट मैट्रिक्स है, इसकी डायमेंशंस हैं। क्या डायमेंशन है, चलिए आप देख के बताएंगे क्या डायमेंशन है। 4/3। ठीक है, 4 रोज है, और ये वेट जो है ये हमें पता है कि nx के बराबर होते हैं, और nx इस केस में हमारा जो है वो 3 है, क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स है ना। दिस nx इज 3। इसका मतलब है कि हर w में हमारे पास 3 वेट्स हैं और टोटल हमारे पास 4 यूनिट्स हैं। सो वी हैव गॉट अ 4/3 मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि ये जो Z1 0 Z1 1 जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब ये हम वेक्टराइज्ड फॉर्म में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इट इज समथिंग लाइक Z इक्वल टू W X प्लस B। ओके, सो अब ये W हमें बताया कि दिस W वाज 4/3, और ये X जो था ये था 3/1। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एक इस तरह का वेक्टर Z1 0 Z1 1 Z2 और अप टू Z1 3। So this guy is actually a 4/1 वेक्टर। ठीक है, 4/1 क्यों है? क्योंकि हमारे पास 4 यूनिट्स थे। अच्छा, अगर हमारे पास ये n यूनिट्स होते तो ये n/1 होता। तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे पास यूनिट्स थे, ये z की डायमेंशंस जो है उसके मुताबिक होंगी। और उसके बाद आपको पता है कि a कैलकुलेट करना जो है इट शुड बी प्रीटी सिमिलर इजी। हमने वेक्टराइज्ड सिग्मॉइड अगर हमारे पास है, जो कि हमने लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किया था, तो हम ये z का वेक्टर इस वेक्टराइज्ड एक्टिवेशन को अगर पास करेंगे तो ये हमारे पास A1 आ जाएगा। अच्छा, यही जो कैलकुलेशन है ना, यही आगे प्रोग्रेस करेगी हमारे इस आउटपुट यूनिट की तरफ। एक चीज जो फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में मैं चाहता हूं आप नोटिस करें, वो ये है कि इसमें ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, इनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक स्टैक हमने बनाया है, जिसको हम वैसे अब हम लेयर्स कहना शुरू कर देंगे, तो इस स्टैक के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता। उनके जो भी कनेक्शंस होते हैं वो, यानी वो इनपुट क्या करती हैं, वो अपने से प्रीसीडिंग लेयर से एक्सेप्ट करती हैं, और जो आउटपुट है वो, यानी जो इसकी एक्टिवेशंस हैं
ये अपने से अगली लेयर को एज अ इनपुट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, उसके बाद फिर हम ये जो पोर्शन है ना इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट, कोई चीज आपको समझ में ना आई हो? सब समझ में आ गया? वाह यार, आप लोग तो बहुत लायक लोग हैं, जबरदस्त। ओके सो अब हम दोबारा जरा थोड़ी सी साफ सी तस्वीर बना लेते हैं। तो वी हैव x1 x2 x3, 4 नोड्स थी हमारे पास। हमें पता है कि ये फुली कनेक्टेड है। ये जरा गंदी सी तस्वीरें बन गई, लेकिन आपको पता है कि ये फुली कनेक्टेड है, ठीक। सो आई वांट यू गाइस टू यूज योर इमेजिनेशन टू assume a really neat picture here. Okay, so ये हमने वो A0 कैलकुलेट किया था, ये वाला, सॉरी ये A1 होना चाहिए, A0 ये था, ठीक है। ये आपने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये फर्ज करनी है A के ऊपर है। इट्स समथिंग लाइक दिस, है ना, सुपरस्क्रिप्ट है। ये एक्चुअली हमारी X थी, ये A थी। उसके बाद हमने इधर जो कैलकुलेशन की W की, लीनियर पोर्शन की और नॉन लीनियर की, उसके बाद हमारे पास ये A1 का बैच आ गया एक्टिवेशन का, which is actually a vector of 4/1. ओके, अब हम इस जगह पे आ जाते हैं। ये जो हमारा आउटपुट लेयर है, ये जो हमारी आउटपुट लेयर है, इस आउटपुट लेयर पे आप देख रहे हैं हमारे पास एक सिग्मॉइड यूनिट है, ठीक है। तो अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन न्यूरॉन को फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन सिग्मॉइड न्यूरॉन कहना शुरू कर देंगे। सो व्हेनेवर आई से सिग्मॉइड न्यूरॉन, it means I am talking about logistic regression neuron, ठीक है। तो now we will talk, we'll see कि ये जो सारे neurons हैं, these are actually sigmoid neurons. Okay, okay जी, now we want to calculate the A2. हमें पता है कि इस जगह पे भी दो कैलकुलेशंस हैं। एक इस जगह पे Z कैलकुलेट हो रहा है। Z कैसे कैलकुलेट होगा इस केस में? अब Z जो है, आपको पता है कि Z के अपने वेट्स हैं, लेकिन इनपुट के तौर पे Z के पास अब ये A वेक्टर है जो हमने इधर कैलकुलेट किया। सो ये A वेक्टर जो है फॉरवर्ड पास में ये इस Z2 को पास होगा, ठीक है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट 2 क्या बताता है? सुपरस्क्रिप्ट 2 बताता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर। So now this is going to be equal to W transpose into A1 plus जो इसकी अपनी बायस है, which is going to be a single number, ठीक है। ओके, तो ये जो A1 है, इसकी डायमेंशन हमें पता है, ये 4/1 है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेट है वो होगा 1/4, ठीक है। 1/4 इंटू 4/1, हमारे पास इस जगह पे एक स्केलर एक्टिवेशन A विच इज एक्चुअली आर y हैट, वो हमारे पास आ जाएगी। और इस A को हमने नाम दिया है A सुपरस्क्रिप्ट 2 स्क्वायर ब्रैकेट का। सो दिस y हैट इज used in the loss function। लॉस फंक्शन से फिर हम बैक प्रोपगेशन करेंगे। बैक प्रोपगेशन जो है वो
ऐसे जाएगी, उसके बाद फिर इस जगह पे जाएगी। यानी कि अगर हम इस पूरी कैलकुलेशन को अगर देखें तो पहले हम DA2 कैलकुलेट करेंगे, फिर DZ2 कैलकुलेट करेंगे। इस DZ से हम फिर ये वेट्स के DW और DB कैलकुलेट करेंगे। यही DZ यूज होगा DA1 कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद ये DZ1 कैलकुलेट करने के लिए, और इस DZ से फिर हम इस जगह पे जो हमारे वेट्स हैं DW, वो ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर बैक प्रॉप स्टफ। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कैलकुलेशन हम शो कर रहे हैं ये हमारा फॉरवर्ड पास है, और ये जो रेड कैलकुलेशन मैंने शो की है ये हमारा बैकवर्ड पास है। ओके, सो क्वेश्चंस देखें। अब आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा वरना मुझे लगेगा आप लोगों को नींद आ रही है, क्योंकि मैं मोनोलॉग कर करके थक गया हूं, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अकेला ही बातें किए जा रहा हूँ। सो यू गाइस नीड टू आस्क समथिंग फ्रॉम। हिम्मत करें, हिम्मत, कुछ पूछे। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना है, मैंने अभी तक जो बातें की हैं वो समझ में आई हैं आपको? अगर यस नहीं आए तो सर। अगर नहीं आई तो कहना है कि सर नहीं आई। सर मेरा तो नेट का इशू हो रहा है, मैंने तो आधे से ज्यादा अभी तक लेक्चर 2-3 दफा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा चले, कोई मसला नहीं, आप खैर वीडियो देख लीजिएगा। जिनका नेट का इशू नहीं है, क्या उन्हें अभी तक कोई चैलेंज तो नहीं फेस करना पड़ा अभी सर तक? वही पुरानी क्लासेस वाली हम पढ़ रहे हैं जो पीछे 3 क्लासरूम में पढ़े। एग्जैक्टली, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम इसको, अब हमने मल्टीपल न्यूरॉन स्टैक पे कर ले गए। दिया है। हाँ, अब हमने इसको क्या कर दिया? अब हमने इसको स्टैक कर दिया है इन टर्म्स ऑफ फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, फुली कनेक्टेड या डेंस न्यूरल नेटवर्क। वेरी गुड। फर्क इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये आया है कि अब आपकी जो कैलकुलेशंस हैं ये मल्टी, एक तो आपने न्यूरॉन्स जो हैं अपने वो स्टैक कर दिए हैं in terms of layers. So these guys are layers now, और I don't know इससे लिखा जाता है layers। और हर लेयर की खास बात यह है कि हर लेयर जो है ये अपने से पिछली लेयर की इनपुट को एज अपने से पिछली लेयर की आउटपुट को एक्सेप्ट करती है, उसे हायरार्किकली ट्रांसफॉर्म करती है, और उस हायरार्किकली ट्रांसफॉर्म्ड लेयर को अपने से फॉलोइंग लेयर को एज अ इनपुट प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, इसका फायदा, इधर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है और आपने इसका जवाब देना है। वो क्वेश्चन ये है कि ये चारों न्यूरॉन्स जो हैं ये सेम इनपुट ले रहे हैं, सेम इनपुट ले रहे हैं ना, x1 x2 x3। तो ये डिफरेंट चीज क्यों लर्न करेंगे? ये तो सारे सेम इनपुट ले रहे हैं, क्यों? हाँ,
हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दुआ मैं भी बताता हूँ। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 4 न्यूरॉन्स जिनको मैंने इधर रेड किया है, ये सारे तो सेम इनपुट ले रहे हैं, हाउ कम देयर एक्टिवेशंस विल बी डिफरेंट? कोई गलत आंसर दे दे खैर। सर फीचर करेंगे। आपका बेटा, आपको दोबारा जरा बताना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं हुआ आपने क्या कहा है। किसी बच्चे ने आंसर देने की कोशिश की है, गुड, लेकिन देखिए गलत आंसर इज फाइन, आप गलत आंसर देंगे तो वो ठीक होगा। जी अहमद। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो फीचर लर्न करेंगे आगे वाले न्यूरॉन्स, फिर वो फीचर। अहमद आपकी आवाज बेटा मुझे नहीं आ रही। वो अच्छा हाँ, इसका सर मुझे वो पुराना ही मसला है। ये पुराना मसला है, ये लास्ट टाइम भी हमने फेस किया था। यार अहमद कोई अच्छी हैंड फ्री ले ले यार। चेंज की हुई है। है? कोई अच्छी सी हैंड फ्री ले ले यार। ओके गुड। ओके जी। मेरे ख्याल में हाँ हाँ, दो दो बताओ ख्याल अपना। इनपुट दे रहे हैं जो ये न्यूरॉन्स है वे ये फीचर लर्न करेंगे और जो सही होंगे उससे अगली वाली फीडिंग लेयर पे। ओके ठीक है, ये इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, इट्स नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। देखिए ये एक चीज आपने नोट करनी है कि इनमें से हर न्यूरॉन जो है उसके अपने वेट और अपने बायस है, ठीक है। और ये जी वेट और बायस डिफरेंट क्यों है? आपको याद होगा पिछली बार हमने जब वेट और बायस इनिशियलाइजर लिखा था, तो एक तो हमने जीरो इनिशियलाइजेशन की थी, लेकिन एक हमने रैंडम इनिशियलाइजेशन भी की थी। यूजुअली जो बड़े न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनमें हम कभी भी जीरो इनिशियलाइजेशन नहीं करते, ठीक है। उनमें हम हमेशा रैंडम इनिशियलाइजेशन करते हैं। अच्छा, अब रैंडम इनिशियलाइजेशन का फायदा ये होता है कि फर्ज करें ये जो इसको अब मैं ब्लू कर देता हूं, ये जो ब्लू न्यूरॉन है, ब्लू न्यूरॉन का जो वेट वेक्टर है, फर्ज करें ये ब्लू न्यूरॉन का वेट वेक्टर है जिसमें 3 वेट्स हैं। क्यों ये 3 वेट्स? इसलिए है कि जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा और इसके बाद ये हमारे तीनों x1 x2 x3 आ जाएंगे, ठीक है। ये इसलिए ये इसकी डायमेंशन जो है ये 3/1। अच्छा, अब हो सकता है कि ये वेट जब हम इसकी इससे डॉट प्रोडक्ट लें तो इसको कोई बहुत अच्छा पैटर्न मिल जाए, लेकिन इस जगह पे जो वैल्यू रैंडमली आई है वो x2 के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लें तो उसे कोई अच्छा पैटर्न ना मिले, ऐसे भी अच्छा पैटर्न ना मिले, तो ये न्यूरॉन कहेगा यार ये जो x1 है ना, ये x1 जो है ये इसमें कोई बड़ा अच्छा पैटर्न छुपा है जो मेरे डाटा की बाइनरी क्लासिफिकेशन करने में मुझे बड़ी हेल्प करता है। लेकिन ये जो ग्रीन न्यूरॉन है इसके वेट्स डिफरेंट है, ठीक है। ग्रीन न्यूरॉन के वेट्स हो सकता है कि जो ग्रीन न्यूरॉन के वेट्स हैं जब उनकी हम डॉट प्रोडक्ट लें x1 x2 x3 के साथ, तो ये वेट ऐसी जीरो हो, तो इसका मतलब है ये जो चीज कैलकुलेट होगी ये वैसे जीरो हो जाएगी। ये कहेगा यार ये x1 तो ऐसे यूजलेस है, लेकिन इस जगह पे जो वेट है उससे उसे को बहुत अच्छा पैटर्न मिल जाए या अच्छी वैल्यू मिल जाए, तो ये ग्रीन न्यूरॉन जो है ये कहेगा नहीं यार x1 तो कोई वैल्यू नहीं देता, x2 जो है इसमें बड़े अच्छे पैटर्न छुपे हैं। सिमिलरली तीसरा न्यूरॉन जो है वो हो सकता है कोई और पैटर्न फाइंड कर रहा हो, चौथा न्यूरॉन जो है वो कोई और पैटर्न फाइंड कर रहा हो। सो यू सी, जब हम रैंडम वेट इनिशियलाइजेशन करते हैं तो इट्स लाइक कि हम इनपुट को डिफरेंट कलर की ऐनक लगा के देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रूम के अंदर अल्ट्रावायलेट ग्लासेस लगाऊं तो हो सकता है मुझे जिन्नात और रूहें नजर आनी शुरू हो जाए। मैंने सुना है कि अल्ट्रावायलेट ग्लासेस से नजर आ जाती है, आई डोंट नो किसी शो में मैंने देखा था। हो सकता है कि अगर मैं ऑरेंज ग्लासेस लगाऊं तो मुझे कुछ और नजर आए। तो यू सी, ये जो न्यूरॉन है इनके वेट्स क्या हैं, ये सॉर्ट ऑफ डिफरेंट किस्म की ऐनक है। जब ये डिफरेंट किस्म की ऐनक लगाते हैं तो इन्हें इनपुट के अंदर डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स नजर आते हैं,
जिसकी बेस पे ये अपनी एक्टिवेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक्टिवेशन जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जब ये नेक्स्ट लेयर के पास जाते हैं, आउटपुट लेयर के पास, तो उस लेयर के लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है कि वो अब इस ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की ना इन्होंने, जब इन्होंने डॉट प्रोडक्ट की, कि वो इस ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हुए क्लासिफिकेशन कर सके। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ईच न्यूरॉन may or may not learn different thing depending upon the initialization we use। तो ये आपको याद होगा, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि इनिशियलाइजेशन जो है ये एक बड़ा ओपन एरिया ऑफ रिसर्च है डीप न्यूरल नेटवर्क का, और डिफरेंट इनिशियलाइजेशन जो है वो हो सकता है कोई एक इनिशियलाइजेशन हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दे, कोई एक इनिशियलाइजेशन जो है उस पर हमें जरा ज्यादा काम करना पड़े। और आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि अगर जो आपका वो कन्वेक्स कर्व है जो हमने बनाया था, उस पर ग्लोबल मिनिमा से अगर आपका फासला ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने जो रैंडम पॉइंट लिया है, वेट्स लिए हैं, वो ग्लोबल मिनिमा के करीब हैं, तो आपको कम आइट्रेशंस करेंगे तो आपका जो मॉडल है वो कन्वर्ज हो जाएगा। तो इट एक्चुअली मैथमेटिकली मेक सेंस। ठीक है, ओके। सो अब किसी बच्ची का क्वेश्चन था, लेट मी जस्ट सी। जी अच्छा जी, अगला क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन ये था कि ये A1 जो है, दिस A1, हमें कैसे पता चला कि इस A1 की डायमेंशन जो है ये R4/1 है? बेटा यही क्वेश्चन था आपका? यस सर, ये जो आपने साइड पे लिखा हुआ है 1x4 एंड 4x1। ये जिसको अभी मैंने सर्कल किया? यस सर। ओके गुड, सही, बिल्कुल सही है। देखें ये इसको ना हम जरा थोड़ा सा साफ करके दोबारा कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो x2 x3, अच्छा ये मैं वन लाइन दिखा रहा हूँ लेकिन आपको बताया ये फुली कनेक्टेड है। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा मैंने अर्ज किया था कि ये अभी आपको याद हो तो मैंने कहा था जी हमने एक्चुअली कैलकुलेट करना है Z1। हम इस न्यूरॉन की बात कर लेते हैं सर Z। जी सर, ये वैसे इनपुट लेने के बाद फीचर कैसे लर्न करते हैं ये हिडन लेयर? अहमद तेरी आवाज फिर कम हो गई यार, चैट में लिख दे बेटा। अच्छा मैंने अर्ज किया था कि ये Z1 जब भी आपने कैलकुलेट करना है तो आपने डॉट प्रोडक्ट लेनी है W ट्रांसपोज X प्लस B। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये ट्रांसपोज होगा किस शक्ल का? ये होगा इस शक्ल का। W यहाँ कोई वेट है, यहाँ कोई वेट है, यहाँ कोई वेट है, और इसको आप X से इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। So this operation can be represented like this। यहां तक बात सही है? ये मैं एक इस यूनिट की बात कर रहा हूँ, इसको लेट्स से सपोज हम रेड यूनिट कह देते हैं। ठीक, यस सर। इसका मतलब ये है कि ये जो W ट्रांसपोज है, इस अगर ट्रांसपोज की जो डायमेंशन है वो 1/3 है तो एक्चुअल की डायमेंशन होंगी 3/1। सही है? अब हमारे पास ये जो 3/1 टाइप है, इस 3/1 टाइप के 4 न्यूरॉन्स थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने जब इन सब को वेक्टराइज करना है तो हम यहाँ भी W ट्रांसपोज होगा, यहाँ भी W ट्रांसपोज होगा, यहाँ भी W, हम इन सब को उठाते हैं और इनको एक मैट्रिक्स में पैक कर लेते हैं। और उस मैट्रिक्स की शक्ल मैंने आपको दिखाई थी कि वो कुछ इस तरह से होगी। तो इसका मतलब है कि नाउ दिस गाय इज एक्चुअली 4/3।
और जब आप 4/3 को सॉल्व करेंगे 3/1 के साथ, ये 3/1 अगर आपको याद हो तो ये 3/1 है, दिस गाय इज एक्चुअली 3/1, ठीक है ना, 3 रोज हैं और 1 कॉलम्स है। तो आपके पास A0 क्या आएगा इस पूरी लेयर का 4/1। डज दैट मेक सेंस नो? यस सर। अगर नहीं तो कह दो कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में। सर आगे। ओके गुड, जबरदस्त। हाँ जी, और अच्छा अहमद साहब ने कोई क्वेश्चन पूछना था, पता नहीं उन्होंने पूछने में कामयाब हुए हैं या नहीं। हाँ जी, कि जब मैंने मैसेज किया है। हाँ देखें, आपकी बात सही है। ये इनपुट जो ये जो न्यूरॉन्स है ना, जी इन्हें, सर। हाँ इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फीचर अच्छा है, इन्हें नहीं पता चलेगा। इनका काम सिर्फ ये है कि इन्होंने फॉरवर्ड पास में जो आउटपुट है वो फॉरवर्ड पास में आउटपुट ग्राउंड ट्रुथ के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली फीचर्स नहीं कैलकुलेट करते, ये एक्चुअली फंक्शन अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ये लफ्ज आपने मेरे मुंह से पहले भी सुना होगा कि न्यूरल नेटवर्क्स आर एक्चुअली फंक्शन अप्रोक्सीमेटर्स, ठीक है। ओके सर। लेकिन जब हम फंक्शन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो इस जगह पे जो डॉट प्रोडक्ट हो रही है, वो डॉट जी जी। प्रोडक्ट जो ए कैलकुलेट कर रही है, वो ए जो है हम उन ए को फीचर्स भी समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ए जो है दिस इज एक्चुअली एन अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज एक्सेस। तो इन एक्सिस की एक डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो ए है, और इस ए को हम कह सकते हैं, बल्कि बहुत लोग कहते हैं कि ये ए जो है इट्स अ न्यू, सॉरी इट्स अ न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट। और जब, अच्छा इधर एक और चीज जो मैं चाहता हूं आप नोट करें वो ये है कि पहले हम ये डिस्कशन कंप्लीट करें, उसके बाद आप नोट करेंगे कि ये एक हिडन लेयर थी, लेकिन नो बॉडी इज स्टॉपिंग मी कि मैं इधर एक और हिडन लेयर डाल दूं, उसके बाद एक और हिडन लेयर डाल दूं। तो यू सी द ओवरऑल कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो जी सर। पहले हम ये, अब हम आखिरी वाला जो न्यूरॉन है इसको एक दफा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें ये पता चल गया है, इसके लिए हमें पिछली स्लाइड पे जाने की जरूरत है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस गाय। इस केस में हमें पता चल गया है कि नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ स्केलर। ये स्केलर जो है ये हम लॉस फंक्शन को पास करेंगे, उसके बाद ग्रेडियंट डिसेंट होगी। अब यही स्ट्रक्चर जो है, फर्ज करें मेरे पास इनपुट जो थी ये यही थी, नो बॉडी कैन डिक्टेट मी जी कि आप इधर एक और लेयर नहीं डाल सकते, ठीक है ना। इन दैट केस अब क्या होगा कि मेरे पास ये इनपुट लेयर है, ये मेरे पास हिडन लेयर 1 है, H1 कह देता हूँ इसको मैं, ये मेरे पास हिडन लेयर 2 है, और ये मेरे पास आउटपुट लेयर है। अब इन दैट केस मेरे पास ये x जो है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है इधर A1 में, और इधर ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है मेरे पास A2 में, और ये A2 की ट्रांसफॉर्मेशन जब इधर जाती है तो ये बनती है A3, जो कि मेरे एस्टिमेट्स हैं, सही। तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये जो लास्ट लेयर है इट्स, या जो आउटपुट लेयर है, इट्स एक्चुअली अ क्लासिफायर। फर्ज करें मैं ये क्लासिफायर नहीं यूज करना चाहता, मैं क्या करूंगा, मैं ये लास्ट सेकंड लास्ट लेयर यानी कि जो आखिरी हिडन लेयर है उसकी आउटपुट ले लूंगा, और इस आउटपुट लेयर को मैं रैंडम फॉरेस्ट को दे दूं।
इसको मैं किसी और कन्वेंशनल एमएल एल्गोरिदम को दे दूं, तो कन्वेंशनल एमएल के एल्गोरिदम क्या करेंगे, वो इस ए को ट्रीट करेंगे एज फीचर्स, ठीक है। तो यू सी के हमारा न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली दो काम कर रहा है। आउटपुट लेयर से पहले पहले ये क्या कर रहा है, ये इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है इन सम फीचर्स। लास्ट आउटपुट लेयर क्या कर रही है, वो इन फीचर्स को कंज्यूम कर रही है और हमारे लेबल्स कैलकुलेट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डीप न्यूरल नेटवर्क जो हैं ये दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फीचर्स। आप इन्हें रॉ इनपुट भी दे दें, जैसा कि हमने वो इमेजेस जो हैं वो रॉ इमेजेस इनको दे दिए थे, आप इनको रॉ इमेज भी दे दें तो भी ये उसमें से अपनी मर्जी के फीचर्स खुद लर्न कर लेते हैं और उन फीचर्स की बेस पे ये फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो आप न्यूरल नेटवर्क को एज अ फीचर एक्सट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं, आप न्यूरल नेटवर्क को बोथ फीचर एक्सट्रैक्टर एंड क्लासिफायर भी यूज कर सकते हैं। अब इधर एक चीज आप जो नोट करने की है, या एक सवाल जो आपके ज़हन में आ सकता है, आप नोट करें मैं आउटपुट लेयर पे एक ही न्यूरॉन बनाता हूं हमेशा। तो एक क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आ सकता है वो ये है कि क्या आउटपुट लेयर पे हमेशा एक ही न्यूरॉन होगा? सर जो सबसे अच्छा फीचर होगा वही आखिरी के पास होगा, एक ही होना चाहिए। ओके, नहीं लेकिन देखें फीचर तो इनपुट पे आ रहा है यार, ठीक है। आउटपुट मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी आउटपुट सिंगल जनरेट हो रही है, तो क्या ये हमेशा एक ही न्यूरॉन होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता मेरे ख्याल में सर एक ही, है? एक ही होगा, शायद और भी। हाँ। इसका आंसर ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो है बाइनरी क्लासिफिकेशन। क्लासीफाई में सर शायद एक। हाँ, बाइनरी क्लासिफिकेशन में चूंकि हमारे पास दो ही स्टेट्स हैं, तो दो स्टेट्स आपको पता है एक बिट से ज़ाहिर हो सकती हैं, ऑन और ऑफ। तो हम क्या करते हैं, ये आउटपुट जो है ये हमें ऑन और ऑफ या 0 या 1 दे देती है। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमें एक ही नोड से हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर हमने करनी हो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है डीप लर्निंग का जो, जैसे आप हर अपना कोर्स में एक हेलो वर्ड प्रोग्राम बनाते हैं ना हर लैंग्वेज में, इसी तरह डीप लर्निंग का भी एक हेलो वर्ड प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं एमनेस्ट क्लासिफिकेशन। एमनेस्ट क्लासिफिकेशन एक्चुअली एमनेस्ट एक डेटा सेट है ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स, हैंड रिटन डिजिट्स। अब हैंड रिटन डिजिट्स जो हैं एमनेस्ट के अंदर वो हैं 0 से लेके 0 1 2 अप टू 9, यानी कि इस केस में हमारे पास टोटल क्लासेस कितनी है, 10। So this is no longer a binary classification problem. This is now a multi-class classification problem. इसका मतलब ये है कि अब देयर इज नो वे कि मैं सिर्फ 0 1 आउटपुट करके पता चला लूं कि जी ये 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है या 4 आया है। इसका मतलब है नाउ आई हैव टू डू मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, या मैं ये कर सकता हूँ हर क्लास के लिए एक न्यूरॉन लगाऊं और वो 0 1 हो, यानी कि अगर 4 आया है तो फोर्थ न्यूरॉन सिर्फ 1 हो, बाकी सारे 0 हो जाए। तो यू सी इन दैट केस मेरी आउटपुट लेयर जो है वो इटसेल्फ मल्टीपल न्यूरॉन से मिलके बनेगी, यानी इन दैट केस मेरी आउटपुट लेयर जो है मेरी आउटपुट लेयर में भी मल्टीपल न्यूरॉन होंगे। कितने होंगे, जितनी मुझे क्लासेस चाहिए। सो दिस इज 1 2 3 4
अप टू 9। अब अगर 3 का इमेज आएगा तो सिर्फ ये न्यूरॉन 1 देगा, ये सारे 0 देंगे। अगर 4 आएगा तो सिर्फ ये 1 देगा, बाकी सारे 0 देंगे। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज नो। आउटपुट लेयर जो है उस पे सिर्फ एक न्यूरॉन होना फर्ज नहीं है, इट्स नॉट एसेंशियल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन। ओके जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा, अभी हम ना थोड़ा सा फिर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं इसकी यूजिंग टेंसरफ्लो। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह फिर जो डिफरेंट किस्म के न्यूरॉन्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे कि उनका फॉरवर्ड पास कैसा होता है और उनका बैकवर्ड पास कैसा होता है। मसलन हम देखेंगे कि रीन्यू न्यूरॉन क्या है, टैनएच न्यूरॉन क्या है, उसके बाद सिग्मॉइड को हमने बड़ा तफसील से पढ़ लिया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टमैक्स जो है वो सॉफ्टमैक ग्रुप्स जो है वो क्या है, वो कब हम यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट साइन क्या है। तो हमारे पास मल्टीपल टाइप के जो न्यूरॉन्स हैं, हम उन न्यूरॉन्स पे फिर नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो अब अगर आपका फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क में कोई क्वेश्चन है तो नाउ इज द टाइम टू आस्क, अदरवाइज मैं आपको एक ब्रीफ सी इसकी जो एमनिस्ट क्लासिफिकेशन है उसकी डेमो दे देता हूँ। अभी है पढ़ने का मूड, और मतलब थके तो नहीं है आप लोग? सर जी, हाँ सर मिसाल के तौर पे हम बनाना चाह रहे हैं और एक डाटा सेट लेंगे, उस पर रिव्यू लिखे हों, तो हम क्लासीफाई करना चाह रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या नेचुरल है। तो इसमें 3 क्लासेस हो गई, यानी 3 न्यूरॉन्स लास्ट आउटपुट देंगे। अहमद यार, आई कैन बेयरली हियर यू। शाज़ेब तेरे पास है तो उसके माइक पे चला जाएगा नहीं अगर सर, पॉसिबल है आज भी, अगर आज भी पॉसिबल है तो। सर सर इसे यूनिवर्सिटी मैंने कहा अपने मोबाइल से भी ज्वाइन कर ले, वो नहीं कर रहा। अच्छा यार, अहमद ये प्रॉब्लम शाज़ेब को पता है? शाज़ेब आपको पता है ये क्या आप पूछ रहे हैं अहमद भाई? नहीं सर, वो दूसरे रूम में बैठा हुआ है, मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा यार, असल में मुझे आइडिया नहीं हुआ कि आपने पूछा क्या है, इसलिए मैं इसका कोई भी आंसर दूंगा तो इट वोंट मेक सेंस टू यू। तो आई डोंट नो, अब आप इसका कोई एसएमएस कर लें तो फिर शायद बात बन जाए मे बी। ओके जी, सो मीनवाइल अगर किसी और अब के आवाज ज़हन, आ रही? हाँ हाँ अब अहमद आवाज आ रही है, अरे क्लियर है। मोबाइल से लोग ही निकाली। अच्छा सर, गुड। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मिसाल के तौर पे हम एक डाटा सेट उठाएं, उस पे रिव्यू लिखे हों, तो हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि एक पॉजिटिव है ये रिव्यू, या नेगेटिव है, या नेचुरल है। तो इसमें न्यूट्रल है, आउटपुट के न्यूट्रल 3 न्यूट्रल न्यूट्रल। न्यूट्रल, यानी कि ये 3 न्यूरॉन्स बचेंगे लास्ट पे जी जो हमें। बिल्कुल, ये आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा, और आपकी आउटपुट लेयर जो है उस पे 3 न्यूरॉन्स का सॉफ्ट मैक्स ग्रुप होगा। अच्छा अच्छा, फिर लास्ट पे 3 बचेंगे। जी बिल्कुल। ओके सर। लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो फिर कितने न्यूरॉन की जरूरत है अहमद? फिर मेरे ख्याल से 2। 2 ही होंगे फिर। अच्छा, फिर तो 2 ही होंगे सर। 2 होंगे? 2 से कम हो सकते हैं? जी, सर पॉजिटिव और एक ही होंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव और सर नेगेटिव एक तो ही एक नहीं ही होगा। होगा, एक ही होगा, वही डिसाइड करेगा, वेरी यस गुड। सर। आखिर में हमने बाइनरी हो जाएगा। आखिर में हम यही एक सिग्मॉइड न्यूरॉन लगा देंगे, जो अगर 0 होगा तो हम कहेंगे जी ये नेगेटिव रिव्यू है, अगर 1 होगा तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव रिव्यू है। अच्छा, मजे की बात ये है कि आप 2 न्यूरॉन से भी ये काम कर सकते हैं और 1 से भी कर सकते हैं, नो बॉडी इज स्टॉपिंग यू। लेकिन आपको ना फिर न्यूरॉन डिफरेंट यूज करना पड़ेगा। अगर आपने 2 न्यूरॉन्स लगाने हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपको एक सॉफ्ट मैक्स ग्रुप बनाना पड़ेगा 2 न्यूरॉन का, वो काम करेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ 1 न्यूरॉन यूज करना है तो आप हाइपरबोलिक टेंजेंट या सिग्मॉइड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वो आपको 0 1 या -1 से +1 तक वैल्यू दे देगा, जिसको आप अपना मीनिंग दे सकते हैं। ओके सर। ठीक है, गुड। ओके जी, सो थोड़ी सी अब हम ऐसा करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो अरे इम्प्लीमेंटेशन का कोड भी भेज दिया करें। कोड तो ऑलरेडी आपके पास है, शायद आपने देखा नहीं। आ गया था सर, आ गया।
हाँ अब अहमद, अब तुम्हें सजा मिलेगी। तुमने मुझे कहा कोड भेज दिया करे और कोड मौजूद था और तुमने चेक नहीं किया। सर मेल की थी। नहीं बेटा, एलएमएस पे लगा हुआ। वो एलएमएस कभी ओपन ही नहीं की। और एलएमएस ओपन करना तुम्हारा कब फर्ज है मेरे दोस्त। ओके सर। ठीक है, चलो जी, गुड हो गया सब पता। ठीक है जी, ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन नो। इम्प्लीमेंटेशन फिर हम पाइटॉर्च की जगह टेंसरफ्लो कीरास यूज करेंगे। वो बड़ी आसान है, आप लोगों को आराम से समझ में भी आ जाएगी और आप उसको इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो इस कोर्स में हम फिर कीरास और टेंसरफ्लो ही यूज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, गुड। ओके जी, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कोल ऐप पे तो ऐसा मैंने अपलोड नहीं की। तो हम ऐसा करते हैं, हम विजुअल स्टूडियो कोड इसके लिए यूज कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर मंडे को आप कितने बजे यूनिवर्सिटी आ जाएंगे? मंडे को तो मैं बेटा आपको बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होऊंगा। आप ठीक है सर। ट्यूसडे या थर्सडे को रख ले। मंडे को ना बहुत सारे काम इकट्ठे हुए हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो निपटाने हैं। ठीक है, ओके सर, ठीक है। ओके जी, गुड। सो अच्छा, मंडे को मेरा एक जरूरी काम भी है, आप दुआ करेंगे मेरा वो काम हो जाए। अब ये नहीं मैं आपको बताऊंगा वो क्या काम, अगर हो गया तो इंशाल्लाह। फिर आप लोगों को बताऊंगा। सही है, ओके जी। सो दिस इज ये विजुअल स्टूडियो कोड है और इसमें लेट्स इम्प्लीमेंट आवर फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। बल्कि मेरा ख्याल है कि हम डिस्कशन इंपोर्ट की करेंगे तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। सो ओके जी, इसमें हमने किरास यूज कर रही है। किरास में बिल्ट इन एमनेस्ट डेटा सेट की सपोर्ट अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से एमनेस्ट इंपोर्ट करके ये डाटा सेट जो है ये फेच कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इंपोर्ट जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन किरास एंड टेंसरफ्लो। इसे कहते हैं सीक्वेंशियल कंटेनर। हमने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की जितनी भी लेयर्स देखी, वो सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो हम इस सीक्वेंशियल कंटेनर के अंदर रखते हैं। यानी कि जितना भी आपका कंप्यूटेशनल ग्राफ बनेगा ना टेंसरफ्लो के अंदर, वो सारे का सारा किसी कंटेनर में बनेगा। और भी हैं लेकिन अभी की डिस्कशन में सीक्वेंशियल जो है ये एक कंटेनर है। आप इसमें अपनी पहली जो है वो लेयर रखेंगे, दूसरी लेयर रखेंगे, तीसरी लेयर रखेंगे और पहली लेयर को आप अपनी इनपुट से कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जब आप इस सीक्वेंशियल कंटेनर को कंपाइल करेंगे तो टेंसर फ्लो जो है वो एक पूरा कंप्यूटेशनल ग्राफ बना देगा, जैसा कि हमने पहले बनाया था। अच्छा, इस कंप्यूटेशनल ग्राफ का फायदा ये है, यानी ये टेंसर फ्लो यूज करने का फायदा ये है कि आपको याद होगा कि जब हमने अपना न्यूरॉन इम्प्लीमेंट किया था तो हमने वो dz इज इक्वल टू a माइनस वाई एक स्टेटमेंट लिखी थी। लेकिन वो स्टेटमेंट निकालने के लिए हमें पूरी बैक प्रोपगेशन या ग्रेडियंट सॉल्व करनी पड़ी थी। तो ये ग्रेडियंट सॉल्व करना जो है ना, ये मैथ इंटेंसिव होता है। वो तो सिर्फ एक न्यूरॉन था, अब फर्ज करें 1000 न्यूरॉन है, तो उनकी ग्रेडियंट का मैथ सॉल्व करना मैनुअली जो है ना वो बहुत इंट्रैक्टेबल काम हो जाता है। इंट्रैक्टेबल होता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो टेंसर फ्लो के कंप्यूटेशनल ग्राफ का फायदा ये है कि आप सिर्फ इसमें जब एक दफा अपना ग्राफ सेट कर देते हैं ना, कंप्यूटेशनल ग्राफ, तो ये फिर ग्रेडियंट्स जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। इसका मतलब है कि अब आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि वो जो डी जी है वो a माइनस वाई के बराबर होना चाहिए या
g माइनस ए के बराबर होना चाहिए या वट ये टेंसर फ्लो खुद कैलकुलेट कर लेगा और आखिर में आपको ग्रेडियंट का वेक्टर जो है ना विद रिस्पेक्ट टू योर इनिशियल फर्स्ट लेयर के वेट्स वो आपको दे देगा। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि उसके बाद ये ऑप्टिमाइजर जो है इसके अंदर ये भी बिल्ट इन है, तो ये आपको मल्टीपल किस्म के ऑप्टिमाइजर, जिसमें एक हमने जो यूज किया था वो था ग्रेडियंट डिसेंट, तो ये ग्रेडियंट डिसेंट और उसके साथ साथ कुछ एडवांस ऑप्टिमाइजर भी आपको बिल्ट इन दे देता है, तो उनका भी कोड आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं और उनका जो स्टेप है वो भी आपको खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो you don't have to calculate gradients and you don't have to perform the gradient descent optimization yourself. TensorFlow will take care of it for you। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने तमाम न्यूरॉन्स और तमाम लेयर्स जो है वो इस सीक्वेंशियल कंटेनर में पैक करने पड़ेंगे। सो दैट इज वेयर द सीक्वेंशियल कम्स इनटू द प्ले। ओके जी, देन ये VS कोड है, हम, हाँ जी ये विजुअल IDE, स्टूडियो कोड है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें TPU GPU ये जीपीयू है, होगा। ये वाला सिस्टम मेरा जो है ये जीपीयू सपोर्ट के साथ है। ओके, सो डेंस जो है, ये डेंस आपको याद होगा कि मैंने अभी फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को एक नाम दिया था डेंस नेट। वो डेंस नेट इसलिए दिया था हमने कि टेंसर फ्लो में जब अगर हमने फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट करना हो तो हम ये डेंस लेयर लेते हैं। अब हमने जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो इस डेंस लेयर में डाल देने, ये हमारी एक लेयर बन जाएगी। अगर हमें दो डेंस हिडन लेयर चाहिए तो हम एक डेंस लेयर बनाएंगे, फिर दूसरी डेंस लेयर बनाएंगे और उन दोनों को सिक्वेंशियल में पैक कर देंगे। तो ये जो डेंस है इसको आप यूं समझे कि ये एक लेयर वाला कंटेनर है। सीक्वेंशियल को आप यूं समझे कि ये पूरा कंप्यूटेशनल ग्राफ ऑफ द न्यूरल नेटवर्क है और डेंस जो है ये सिर्फ आपकी लेयर्स हैं। तो आपके पास मल्टीपल लेयर्स हैं। डेंस फुली कनेक्टेड जो यानी सारे कनेक्शंस जो है वो डेंस खुद ही बना देगी। यू डोंट नीड टू वरी कि हर न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड हो। दिस विल बी ट्रांसपेरेंटली डन बाय दिस डेंस। तो इसलिए हम ये डेंस इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, जब हम यूज करेंगे तब की बात है। ओके जी, उसके बाद हम ये बिल्ट इन मेथड यूज कर लेंगे mnist.load और ये डाटा हमारा जो है ये ट्रेन और टेस्ट में ऑटोमेटिकली स्प्लिट भी कर देगा। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं कि ये डाटा जो है ये किस तरह का डाटा है। लेट्स सी। ओके जी, सो हमने अपना डेटा लोड कर लिया। आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग डेटा जो है ये 60,000 इमेजेस हैं। ये 28 by 28 by 1 पढ़ सकते हैं आपको, क्योंकि ये ग्रे स्केल इमेजेस हैं। आपको याद होगा वो कैट नॉन कैट में हमारे पास कलर्ड इमेजेस थे, इसलिए आपको 28 के बाद एक 3 भी नजर आता था, क्योंकि RGB 3 चैनल थे, इधर सिर्फ एक ग्रे स्केल चैनल। ये हमारे लेवल्स हैं। ये हमारा टेस्ट डेटा 10,000 इमेजेस का है और बाकी जो इसकी डायमेंशंस हैं ये ट्रेनिंग डाटा जैसी सेम है और ये हमारे टेस्ट डेटा के लेवल्स हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ तस्वीरें जो हैं वो देख लेते हैं कि हमारा डेटा सेट किस तरह का है और उसके बाद फिर हम आज के डिस्कशन क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे और उसके बाद अपने न्यूरॉन्स की डिस्कशन जो है वो भी स्टार्ट कर लेंगे या न्यूरॉन्स की डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे एंड सो ऑन विल गो देयर। ओके, सो लेट्स सी के हमारे पास इमेजेस किस तरह के हैं। इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए हम मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने ये इंपोर्ट की। और उसके बाद मैटप्लॉटलिब थोड़ी सी मुश्किल है, इसके अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। आई वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट इट, तो आप इसके लिए यूट्यूब की खदमात हासिल कर ले तो दैट वुड बी ग्रेट। सो यू सी ये हमारे हैंड रिटन इमेजेस हैं। आप अगर नोट करें तो ये भी ये मैं एनोटेट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। सो लेट्स सी, अगर आप नोट करें तो ये एक 9 है और ये हमारे पास दूसरा 9 है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मल्टीपल 9s हैं ये डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे न्यूरल नेटवर्क ने इन
अच्छा ये 9 जो है ये आपको आइडिया है कि न्यूरल नेटवर्क इनको कैसे देखता है? लेट मी शो यू, ये इंपॉर्टेंट है। सो सपोज करें कि ओके जी, इस टाइम आपको बंच ऑफ नंबर्स बहुत सारे नजर आ रहे होने चाहिए, आई गेस। आ रहे? जी सर आ रहे हैं। यस सर। ओके गुड। अच्छा अब ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है ना, ये एक एमनेस्ट की पिक्चर है। तो अब आप बता सकते हैं ये क्या लिखा है? 0 ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये एक डिजिट लिखा है कोई, 0 से लेके 9 तक। तो यू सी न्यूरल नेटवर्क को एक्चुअली आप ये नंबर देते हैं और फिर उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बताए कि ये डाटा जो है एक्चुअली ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सर ये तो पिक्सेल वैल्यू है ना इनकी इमेज की। एग्जैक्टली तो न्यूरल नेटवर्क ने यार इमेज की पिक्सल वैल्यूज ही लेनी है ना, न्यूरल नेटवर्क ने कौन सा तस्वीर देखनी है? क्या ख्याल है? सही है। सही है ना? तो मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क की जॉब जो है वो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न जो है वो देख नहीं सकता जिस तरह ह्यूमन आई देखती है। उसने जो भी करना है वो इन बंच ऑफ नंबर से अंदाजा लगाना है कि ये बंच ऑफ नंबर 0 है, ये बंच ऑफ नंबर 4 है, ये बंच ऑफ नंबर 7 है, ये बंच ऑफ नंबर 9 है। सो दैट इज हाउ दीज वैल्यूज आर गिवन टू न्यूरल नेटवर्क्स फॉर prediction of handwritten digit। तो और ये हमारे वो हैंडरिटन डिजिट है। सो यानी ये 7 जो है ये हमें 7 नजर आ रहा है, लेकिन न्यूरल नेटवर्क के लिए वो बंच ऑफ पिक्सल्स होंगे जो अभी मैंने आपको दिखाए। सो दिस इज आवर इनपुट। और ये आप देख सकते हैं कि 9 हर कोई बंदा डिफरेंट तरीके से लिख सकता है, 4 हर कोई डिफरेंट तरीके से लिख सकता है, 2 7 हर कोई डिफरेंट लिख सकता है। और हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, हम चाहते हैं कि वो इतना अच्छा हो जाए कि अगर हम उसे 9 दें किसी भी फॉर्म में तो उसे पता हो ये 9 है। ठीक। तो मजे की बात ये है कि ये डीप न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली जब स्टार्ट हुए थे 1998 में, तो ये बैंक्स ने इन पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी ताकि वो चेक्स रीड कर सकें। तो ये जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं ये एक्चुअली चेक रीडिंग की ट्रेनिंग के लिए बना था। तो ये एमनेस्ट डेटा सेट भी उसी उसी पर्सपेक्टिव में आया कि अगर चेक रीड करना है किसी सिस्टम ने तो वो किस तरह इसको रीड कर सकेगा। ओके जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम फिर न्यूरॉन्स डिफरेंट जो है उनकी डिस्कशन करेंगे कि कौन सा न्यूरॉन किस तरह का है, उसका फॉरवर्ड पास कैसा है, उसकी ग्रेडियंट्स कैसी हैं, और उसके बाद फिर हम इम्प्लीमेंटेशन जो है उस पर आ जाएंगे। और जब फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन खत्म होगी तो हम मॉडल एवेल्युएशन की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सही है। ओके जी, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना दैट्स इट फॉर टुडे। अटेंडेंस लगा दें, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लेट हो गया। अटेंडेंस, ओके जी। अटेंडेंस जिन जिन लोगों ने लगवानी है वो हैंड रेज करते हैं। ओके जी, जिशान रियासत और अब्दुल हन्नान। ठीक है जी, आप दोनों की अटेंडेंस हो गई। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। सर? अल्लाह हाफिज। जी बच्चा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर मैंने पूछना था जो आपके YouTube का जो चैनल आपने दिया था उसमें जो डीप लर्निंग के टॉपिक्स हैं वो सारे यही वाले हैं जो आप क्लास में कवर कराते एग्जैक्टली ये आप जैसे बच्चों को मैंने ये कोर्स पहले भी पढ़ाया हुआ है। हैं? ठीक है, तो ये सर ये मतलब अटेंडेंस लगा दें। तो अगर आइडिया जूम वही पे होगा, कोई हाँ, वो लेकिन चीजें वीडियो जरा डिफरेंट होंगी।
अगर कोई वीडियो वैसे जैसे जूम की नहीं है आप अवेलेबल कुछ तो तो आप वो उधर से वहाँ देख से लें। हम कवर कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते ओके सर। सर मेरी अटेंडेंस तो लगा दें। हैं जी। फिदा साहब, सरफराज फिदा। जी सर। लग गई सरफराज। थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है, हैव अ ग्रेट डे और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह ट्यूसडे को मुलाकात होगी।